करेंगे बोरवेल में फंसी चेतना की, जो पिछले 112 घंटे से ज़्यादा हो चले हैं, लेकिन अभी तक बोरवेल की गहराई में फंसी हुई है। रेस्क्यू क्योंकि लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू को सफलतापूर्वक अंजाम देने की कोशिश लगातार जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ की टीम है, वो कर रही है। लगातार बारिश क्योंकि हो रही है, तो ऐसे में ये भी बाधा उत्पन्न कर रही है। चेतना को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जिला प्रशासनिक टीमें हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहले प्लान ए था और अब प्लान बी पर काम जारी है। 170 फीट पैरेलल गड्ढे में किए गए लोहे के पाइप यहां फिट किए गए हैं। 2 जवानों को कैप्सूल के माध्यम से अंदर उतारने की तैयारी है। इसमें होगा ये कि बोरवेल और पैरेलल गड्ढे के बीच 6 से 8 फीट की लंबी सुरंग बनाने की तैयारी है, जिसमें दोनों जवान मैन्युअली खुदाई करेंगे। पैरेलल सुरंग बनाने के बाद एक बार फिर 2 जवान सुरंग के अंदर जाकर अपने हाथों से खुदाई कर अपनी सुरंग से चेतना के बोरवेल तक एक और सुरंग बनाएंगे और चेतना का रेस्क्यू करेंगे। तो ये मौके की ही तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। बोरवेल के ही समानांतर गड्ढे बनाए जाएंगे और फिर खुदाई कर चेतना को बाहर निकालने का प्रयास होगा। और वीरेंद्र क्योंकि लगातार इस पूरे ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं, कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, क्या दिक्कतें सामने आ रही है, कितना वक्त और लगेगा, हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उन्हीं के पास ले चलते हैं और जरा जान लेते हैं क्या है वीरेंद्र ताज़ा अपडेट। 120 घंटे से ज़्यादा हो चले हैं। दिखाते हैं। सुन पा रहे हैं क्या आप? मनी एक बार अपना सवाल दोहराइएगा। वीरेंद्र 120 घंटे से ज़्यादा हो चला है, अभी तक चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका है। पहले कहा जा रहा था कि लगातार बारिश हो रही है, वो बाधा उत्पन्न कर रही है। क्या जानकारी, कितना समय और लगेगा, क्या कह रही है रेस्क्यू टीम? देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि जो इस बोरवेल के पैरेलल में एक जो गड्ढा बनाया गया है 170 फीट गहरा है और उसके अंदर जो सेफ्टी के लिहाज से जो पाइप होती हैं लोहे की वो लगा दी गई है, अंदर जो कह सकते हैं शिफ्ट कर दी गई है। और अब जो है 2 जवान हैं कैप्सूल के माध्यम से अंदर जाएंगे पूरे सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ। और इसके साथ ही जो है वो अंदर जो खुदाई है, जो सुरंगनुमा जो खुदाई है वो यहाँ पर जो है मैनुअली करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 दिन से लगातार जो है चेतना को लेकर रेस्क्यू है वो किया जा रहा है और ये प्रदेश का सबसे लंबा चलने वाला रेस्क्यू है, जिसके अंदर लगातार जो कह सकते हैं प्रशासन कई बार अटैम्प्ट करता है और हर अटैम्प्ट के अंदर जो है उन्हें असफलता मिलती है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं चेतना के परिजनों की, तो चेतना के परिजनों ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो यहाँ की कलेक्टर है कल्पना अग्रवाल, वो यहाँ पर आती है लेकिन 3 दिन के बाद यहाँ पहुँचती है और ना तो वो उन्होंने परिजनों से कोई बातचीत की, ना ही उन्होंने किसी तरीके की इस पे कोई चर्चा की। इसको लेकर जो परिजन है वो काफ़ी नाराज़ है और उनका ये कहना है कि अगर हमारी चेतना की जगह अगर कलेक्टर महोदया की खुद की बेटी होती तो क्या वो इसी तरीके का रेस्क्यू करवाती, क्यों नहीं वो समय पे पहुंच पाई, क्यों नहीं वो 3 दिन बाद जो कह सकते हैं क्यों वो 3 दिन के बाद है यहाँ पे घटना स्थल पे पहुंची है। तो ऐसे कई बड़े सवाल हैं जो यहाँ पे चेतना के परिजनों के द्वारा कलेक्टर के ऊपर उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अभी कुछ ही समय में आप देखिए कि मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पैरेलल गड्ढे की खुदाई है और तमाम जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू करने के लिए जो 2 टीम मेंबर्स जाएंगे उनको यहाँ पर भेजने की तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। कुछ ही समय में उनका जो कह सकते हैं मेडिकल चेकअप वगैरह होगा और उसके बाद ही उन्हें जो है गड्ढे के अंदर, यानी जो पैरेलल गड्ढा खोदा गया है 170 फीट गहरा, उसके अंदर उनको उतारा जाएगा और फिर वो मैनुअली खुदाई है वो करेंगे। और अगर खुदाई की बात की जाए तो ये जो है सुरंगनुमा जो इसकी लेंथ है वो लगभग 6 से 8 फीट बताई जा रही है। 6 से 8 फीट वो सुरंगनुमा खुदाई करेंगे और उसके बाद की अगर बात की जाए तो उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल है वो खुदाई करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जहाँ पर चेतना फंसी हुई है वहाँ पर जो है गड्ढे की यानी बोरवेल की जो
चौड़ाई है वो काफ़ी कम है। इसी वजह से जो है मैनुअली उसे जो कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल खुदाई करेंगे और फिर उसके बाद खुदाई होने के बाद है जो उस बच्ची को बाहर निकालने का काम है वो किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे प्रशासन की, तो वीरेंद्र, तस्वीरें प्रशासन दिखाते रहिए वैसे साथ ही साथ। काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि जो नीचे के कलेक्टर के नीचे के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, एडीएम हैं, वो लगातार यहाँ पर जो है नज़र बनाए हुए हैं। एसएचओ खुद यहाँ पे जो कह सकते हैं कि पूरे तरीके से घटना स्थल पे बने हुए हैं और आप देखिए यहाँ पर जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मुस्तैद है। इसके साथ ही जो थोड़ा सा आप दिखाना चाहूँगा तस्वीरें, आप देखिए यहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो सीनियर्स हैं वो यहाँ पे है, जो तमाम जो अंदर जाएंगे उन जवानों से बातचीत करते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि जिस तरीके से जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और आप देखेंगे यहाँ पे पूरी तरीके से जो तैयारी है वो कर ली गई है। इसके साथ ही जो तमाम चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप देखिए कि यहाँ पे जो अगर बात की जाए खुदाई की और पूरी तरीके से जो कैमरे की, क्योंकि इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और उन जो भी जवान उतरेगा उसकी हर एक्टिविटी के ऊपर है नज़र रखी जाएगी और इसी के लिए यहाँ पे कैमरा है वो तैयार कर लिया गया है, वॉकी टॉकी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा सेफ्टी के लिहाज से जो सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं वो भी यहाँ पे है तैयार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो परिजन है वो लगातार कलेक्टर से सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों वो 3 दिन के बाद आती हैं और जब आती हैं तो वो उनसे 100 मीटर का दायरा, क्योंकि घटना स्थल है उससे 100 मीटर के दायरे पे ही जो है चेतना के परिजन हैं और उनसे बात तक नहीं की जाती। आप सोचिए एक जिले की मुखिया होती है, वो अगर किसी पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं करती हैं तो इस तरीके की जो कह सकते हैं कि इसको लेकर कई सवाल उठना लाजमी है। जी मनी। ठीक है, आप रहिए वीरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास और जानकारी आप लगातार दे रहे हैं। इस बीच दरअसल इस पूरे मामले पर परिजन हैं बच्ची के, वो क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं। भूख प्यास से तड़प रही जो आँख हुआ करने, अभी तक उनको इन निखाड़े भी को ना। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वह उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकाल लो, ते भगवान के सम्मान सुंदर कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरे बच्चे के लिए? अगर तेरी बेटी होती तो क्या इतनी लापरवाही बरतती तू? अभी तक आज कहने मैंने कोई पूछा नहीं गुना कि तेरी बच्ची का हाल था। वीरेंद्र, क्योंकि लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं, एक बार फिर से उन्हीं के पास ले चलते हैं। वीरेंद्र, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कलेक्टर यहाँ पर जब ये घटनाक्रम सामने आया 3 दिन बाद यहाँ पर पहुंचे, ये जो लापरवाही यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर सामने आई है, बोरवेल को नहीं भरा गया, क्योंकि पहले भी आदेश दिए गए थे कि बोरवेल भरे जाएं, फिर जिसका अंदेशा था वही हुआ, एक बच्ची बोरवेल में जा गिरी जो पिछले कई दिनों से फंसी हुई है। आपकी बातचीत हुई है कलेक्टर से, क्या कह रही है इस पर वो? देखिए अगर मैं बात करूं कलेक्टर की, तो कलेक्टर अभी मीडिया से बातचीत करने से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि जब भी उनसे सवाल किए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मीडिया से बचती हुई दिखाई देती हैं। और जब कल हमने उनसे सवाल किया कि ग्रामीण लोग हैं वो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, और लापरवाही का आरोप लगाने के सवाल पे जब उनसे जवाब पूछा गया तो कलेक्टर महोदय है वो यहाँ से जो कह सकते हैं कि बीच में ही वो छोड़कर चली गई, यानी साइड में चली गई। इसके बाद जब दोबारा हमने ऑफ रिकॉर्ड उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे बातचीत करने से मना कर दिया। तो आप सोचिए कि जब एक जिले का जो कह सकते हैं कि मुखिया इस तरीके की जो कह सकते हैं कि पीड़ित परिवार होते हैं उनसे बात नहीं करता है, और जब उनके परिजनों का आरोप लगाया जाता है कि कलेक्टर है वो उनसे 100 मीटर के दायरे में आकर नहीं मिलती है, और जब किसी भी जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि दौसा के अंदर जो घटना हुई थी उस दरमियान आपने देखा कि वहाँ के दौसा के जो कलेक्टर हैं वो 24 घंटे यानी कह सकते हैं कि 57 घंटे वहाँ पर जो है रेस्क्यू चला, और
वहां पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए थे, खुद वहां पर खड़े हुए थे और हर एक्टिविटी पे वो नजर बनाए हुए थे, अपडेट ले रहे थे तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से कि अभी की क्या अपडेट है। उस तरीके का अगर काम किया जाता तो शायद जो है चेतना जल्द ही बाहर आ जाती। और जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके अंदर आप देखिए कि चेतना है वो लगभग 3 साल की है और 3 साल की बच्ची को पिछले 6 दिन से आप अगर बोरवेल में गिरी हुई है और उसे ना आप खाने को दे रहे हैं ना आप पीने को दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर क्योंकि मानवता भी कहीं ना कहीं अपना एक स्थान रखती है और उस मानवता के आधार पे ये सवाल उठना लाजमी है। और प्रशासन जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि लोकल स्तर के, अगर मैं प्रशासन की बात करूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है वो कलेक्टर की बनती है। अगर कलेक्टर इस तरीके के चीज़ें करती है तो जाहिर सी बात है उन पर सवाल उठना लाजमी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए करंट सिचुएशन की, तो यहाँ पर जो है लगातार पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि रेस्क्यू के अंदर काफ़ी बड़ी समस्या आ रही है। और इसके साथ ही हालांकि जो यहाँ के लोकल प्रशासन है उन्होंने अपने स्तर पे जो है कोशिश की है बारिश से, जो कह सकते हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप देखिए अभी भी है ना इन जो वाटरप्रूफ टैंक जो टेंट है उनके अंदर पानी भरा हुआ और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर पानी टपकता हुआ और पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि वाटरप्रूफ टेंट है वो चारों तरफ लगा दिए गए, जहाँ पर जो जवान उतरेंगे उनके लिए भी वाटरप्रूफ टेंट है वो लगाया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, इंतजार हम भी कर रहे हैं और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वीरेंद्र, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।